हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 1 दैट मींस 3.1 एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपने बेटी से कहता है, मतलब कि आफ्ताब पिता है, बेटी उसका अलग है, आफ्ताब एक दो है, तो इसमें दो व्यक्ति होगा। ठीक है। 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times old as you were then, है ना। मतलब क्या 7 years ago मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था। 7 times old as you were, है ना। 7 years ago 7 साल पहले 7 गुना ज्यादा बड़ा था। ठीक है, बेटी से। अब तो इसी बात को पहले लिखते हैं। सपोज लेट कर देते हैं, क्या लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, अच्छा सीधा एज करते हैं, चलो समझ में जाएगा। प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स मानते हैं एंड डॉटर का प्रेजेंट एज वाई मान लेते हैं। अब 7 years एगो की बात है तो माइनस हो जाता है, देखते हैं ये फादर अगर 7 years पहले की बात है तो 7 इसमें माइनस कर दे, y में भी माइनस कर दे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी इक्वल टू नहीं हो रहा है, इक्वल टू कब होगा? आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 साल पहले आई वाज 7 टाइम्स ओल्ड, मतलब क्या फादर ज्यादा बड़ा था ना। इक्वल टू कब होगा? जब हम बेटी को भी बड़ा कर दे, क्योंकि फादर तो ऑलरेडी बड़ा है ही 7 गुना, तो इक्वल टू कब होगा? जब बेटी भी बड़ा होगा, है ना। तो बेटी वाले में हमने क्या किया कि आपको वहां पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां से एक इक्वेशन बनेगा। चलो सेकंड और बात क्या कह रहा है ना, देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से या अभी से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, मतलब क्या अभी से 3 साल बाद, तो चलो ये x है, बाप x है, बेटी y है, 3 साल बाद जो होगा तो प्लस कर दें, 3 ईयर प्लस कर दें यहाँ पे, तो 3 साल ये भी तो प्लस होगा ना। ऐसा थोड़े कि बाप का एज बढ़ेगा तो बेटी बैठल रहेगी, बेटी का भी एज बढ़ेगा ना। तो 3 साल दोनों में था, तो दोनों में x का तो 3 ऐड कर दिए। अब कितना साल वो बड़ा हो जाएगा भाई? 3 टाइम्स क्या ज्यादा बड़ा हो जाएगा? कौन? फादर 3 टाइम्स बड़ा होगा। इक्वल टू कब होगा? जब बेटी को भी 3 टाइम्स बड़ा कर दे। इक्वेशन समझ में आया? पहले बराबर कब होगा? जब ये तो बड़ा था 7 साल, इसको भी 7 साल करो भाई गुना, ये है 3 ईयर, इसको भी 3 ईयर बड़ा कर दिए, ये इक्वेशन 2 यहां से निकलेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा भाई? इतना बड़ा नहीं देके यहां पे करते 7 माइनस x इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। कोई डाउट नहीं है? इसके बाद क्या बन जाएगा? ये x y एक तरफ कर दो, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, या फिर इस 7 को उधर कर देते हैं, 7x माइनस 7 ना, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। अब इस 7 जो है हमारा बिना x y वाला पार्ट है, तो यहां से हमने क्या किया, x को छोड़ देते हैं, इक्वल टू 7y माइनस ये 7 माइनस 49 तो पहले से है ही, ये 7 उधर जाएगा, इक्वल टू इस साइड में नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 7 हो गया। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गया? इक्वेशन बन जाता है x इक्वल टू 7y, है ना, माइनस 42। देखो इधर यहां से हमने स्टार्ट किया, एक पॉइंट ये गया, दूसरा यहां ये बना, तीसरा लाइन ये बना, जो कि हम उसको इक्वेशन 1 मान देते हैं। समझ आता होगा? इसी हमने क्या किया, ये 7 को उधर ले गए यहां पे अकेले इस लेफ्ट साइड में x बच गया, 7y ऑलरेडी है ही, 49 माइनस में है ही, इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर माइनस में है 7 तो राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों कांस्टेंट टर्म हो गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक तरह का तो एट सेपरेट जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो माइनस वाला ज्यादा वाला था, सेपरेट के तो 42 आ गया। चलो अब उस तरह से सेकंड इक्वेशन का काम करते हैं। क्या भाई? x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9। यहां भी ये 3 को ये 9 दोनों सेम है, सेम टर्म है, तो इसको भी उधर कर देते हैं कांस्टेंट टर्म है, तो
x इक्वल टू 3y, ये 3 आपका उधर जाएगा +9 -3 हो जाएगा। तो क्या बन गया इक्वेशन, नीचे कर देते हैं, वहां पे स्पेस दे दो इसलिए सामने सामने लेगा, यहाँ पे नीचे करोगे x इक्वल टू 3y + 6, ये इक्वेशन आपका कितना बना 2। इस तरह का हम लोग अलजेब्रिकली प्रूफ ये सॉल्व कर लिए हैं। अब आपकी क्वेश्चन में कह रहा है इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली। अब इस इक्वेशन से ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखते हैं ग्राफ बना के। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग करते हैं क्या, पहले तो इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट। कैसे पुट करेंगे भाई, y इक्वल टू आप कुछ भी वैल्यू दे दो, y इक्वल टू कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे, सपोज 1 2 3 4 5 कुछ भी करें, लेकिन हाँ ऐसा पुट करें जिससे कि आपका ये सॉल्यूशन इजी हो जाए। क्योंकि अगर मान लो कि हम यहाँ पे 0 देते हैं, y का वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या होगा 7 × 0 x इक्वल टू -42, ये 0 हो गया, x इक्वल कितना होगा -42। अब जब आप ग्राफ बनाओगे ये 0 से लेकर -42 तक आपका बहुत ऊपर चला जाएगा ना, है ना, बहुत ऊपर चला जाएगा, तो उतना बड़ा आपका पेज भी नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह का वैल्यू देंगे ना कि आपको इजीली बन जाए। 7 है यहाँ पे, तो 6 अगर यहाँ दे दो तो 0 हो जाएगा ना, ये 6 ना देके कुछ और दे दो भाई, 35 देते हैं मान लो। देखो अब क्या करेंगे, कैसे वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी है ना समस्या होता है जब नहीं आ समझ में। तो अगर मान लो y का हम लोग क्या करें, यहाँ पे 6 कर देते हैं, तो x कितना होगा 7 × 6 -42, ये 42 -42, x कितना हो गया 0। आसानी से चलो एक वैल्यू हम ये मान लें, 0 और 6 पे जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट आप मान लो कि y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, सपोज 5 लेते हैं, y = 5 लिए तो x कितना हो जाएगा 7 × 5 -42, यहाँ पे y की जगह 5 कर दिए, x कितना 35 -42, x कितना, अब सब्ट्रैक्ट करो भाई। तो 12 में से, क्योंकि अक्सर हम लोग बड़ा वाला में छोटा वाला घटाते हैं ना, बड़ा वाला 42 है, ये आपका 35 है, तो 42 में से 35 घटा देते हैं, साइन हम माइनस का ही दे देंगे। तो 12 में से 5 गया तो 7, ये 3 में से 3 गया, खत्म कहानी। तो एक हो गया 5, दूसरा हो गया कितना 6। कोऑर्डिनेट देखोगे, एक कोऑर्डिनेट मेरा पहले x का लिखते हैं 7 और ये हो गया 5, ये हो गया मेरा x का 0 और 6, है ना। 3 कोऑर्डिनेट बनाना कोशिश करोगे, है ना। एक और यहाँ हम इस बीच में करते हैं, y = अब हम y का वैल्यू क्या कर रहे हैं 7 ले लिए, है ना। y का वैल्यू 7 ले लिए तो कितना हो गया, x = 7 × 7 -42, तो 7 से जब 49 -42 तो कितना बच गया, यहाँ पे 7 बच गया। इसका क्या मतलब, x का वैल्यू भी 7, y का वैल्यू भी 7, 3 कोऑर्डिनेट हम ले लिए। तो इक्वेशन 1 का कहानी पूरा हो गया। इक्वेशन 1 को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह भी चाहिए, ये है 1 तक यहाँ तक, है ना 7। अब जो है इक्वेशन 1 हमारा पूरा हो गया। अब इक्वेशन 2 से वर्क करते हैं। 2 में क्या है, x = 3y, देखो अब यहाँ पे लिख रहे हैं x = 3y + 6, यही है। यहाँ पे बराबर पुट करेंगे और y का वैल्यू अगर मान लो कि देते हैं 2 -2, y का वैल्यू क्या देते हैं -2। अब बोलोगे सर -2 आप सोच के क्यों दिए हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर 2 देते हैं तो 3 + 6 + 6 12 हो जाता, बहुत बड़ा मेरा ग्राफ ज्यादा बड़ा हो जाता। तो -2 देने से क्या हो जाएगा, देखो x = 3 × -2 + 6, x कितना -6 + 6, x हो गया 0। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 और -2 हो गया। सेकंड पार्ट बनता है क्या, फिर लेते हैं y = मान लो कि -3 कर रहे हैं, y = -3 लिए तो x कितना हो जाएगा 3 × -3 + 6, तो x कितना 3 × 9 -9 + 6, तो x कितना -3 आ गया। कोऑर्डिनेट क्या बना, पहले x का वैल्यू फिर y -3, दोनों -3 आ गया। एक वैल्यू और ले लेते हैं, y = आप ले लो 0, y को कितना ले ले 0 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 × 0 - 6, x किसी को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगा 0, है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 माइनस में, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, सॉरी माइनस कहाँ है भाई, यहाँ तो प्लस है ना, ये प्लस है
x है मतलब +6 और 0, ये तीन कोऑर्डिनेट यहां से आया इक्वेशन 2 से, तीन कोऑर्डिनेट हमारा इक्वेशन 1 से आया 1 2 3। अब हम लोग करते हैं क्या, इसको एक साथ एक साइड में लिख लेते हैं, इसको हटा दे, इसी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लेते हैं तो इसका एक डेटाबेस डिजाइन कर लो भाई, है ना। यहाँ पे एक x दूसरा y, क्या करना होगा 1 2 3, पहली बार मानो x 7 y 5, यहाँ पे 7 यहाँ पे 5, फिर है आपका 0 6 x 0 y 6 7 7, कोई डाउट नहीं, चलो इसको मिटा देते हैं, है ना। यहां तक आपका काम नहीं है। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा सेकंड इक्वेशन का x y, x में 0 y में -2, एक साथ लिख रहे हैं, सबको मिटा देंगे। x में -3 y में -3, x में 6 y 0, ठीक है। इतना लिखाने के बाद हम लोग करते हैं क्या, इसको मिटा देते हैं। एक इक्वेशन ये है हमारा, दूसरा इक्वेशन क्या था 7x, नहीं दूसरा इक्वेशन शायद पता नहीं निकाल दिया, चलो देख लेते हैं। ये आ गया, आप करोगे क्या, ये बना दिए, ये बना दिए, 0 लेंगे यहाँ पे, सेम डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 2 2 2 थोड़ा नजदीक हो गया ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, मतलब क्या निगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, है ना, -9 -10। ये आप सीखने के लिए ग्राफ कॉपी मार्केट से ले लोगे, वहां पे ये सीक्वेंस, ये जो है ना आपका सेम डिस्टेंस में डिजाइन रहता है। चलो यहाँ से हम ग्राफ बनाते हैं, जो आपका क्वेश्चन था आपका x का 7 पॉजिटिव है, 7x का यहाँ पे आया, y 5, y का 5 ये आया। चलो भाई सीधे आते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ पे आगे सामने सामने ये कोऑर्डिनेट वाला एक बना देखते हैं। दूसरा x 0 यही पे है और y 6, तो y 6 हमारा ये बन गया, तो यहाँ पे एक आ गया। नेक्स्ट है x 7 y भी 7 है, x 7 y भी 7 है, है ना, ये बन गया x 0 y 6। सेकेंड पार्ट कहां बन रहा है 7 5, हमारा जो कोऑर्डिनेट है आपका ये -7 5 0 6 7 7, है ना। x का वैल्यू -7 है, तो x हमारा -7 इधर आ रहा है ना, उधर नहीं जा रहा था। x का -7 आपका यहाँ पे आ रहा है, ये -7 x वैल्यू है, और y 5 है, y 5 आपका यहाँ पे है, तो y आपका इधर से आएगा और 7 आपका यहाँ पे आएगा। ये देखो थोड़ा सा अगर डिस्टेंस में या फिर क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम होगा तो आपका ये ग्राफ टेढ़ा हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट x में 0 है और y पर 6 है, x पर 0 y पर 6 यहाँ पर है, ठीक है। x पर 7 है पॉजिटिव में, y पर भी 7 है पॉजिटिव में। चलो भाई, तो y पर 7 आ जाओ, 7 आ जाओ, 7 आ जाओ, 7 आ जाओ, कहां तक भाई, यहां तक। देखो ये लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब हमारा देख रहे पॉइंट कहां कहां बन रहा है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, है ना।
एक यहाँ पे पॉइंट यहाँ होता है ना, ये लाइन होगा सीधा, देखेंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस लाइन को ऐसे बस मिला देना है। क्या करना है, ऐसे मिलाओ आराम से पहले, क्योंकि यहाँ पे अभी बोर्ड पर हम स्केल ले नहीं सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मिलाने के बाद अब आप क्या करो, इस स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का, ये सीधा जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, ये सीधा जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया आपका, कौन सा था, ये वाला था इक्वेशन 1, ये 2 था, ये लाइन जो है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे जो हमने ये दिया, इस पे आप कोऑर्डिनेट दिखाओगे, ये लाइन ऐसे दिखा दो, रे बढ़ रहा है। यहाँ पे आपका -7 और 5, ये था आपका 0,6, यहाँ पे इसे बता दे 0,6, ये है आपका 7,7, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट से दिखाएंगे, नंबर कर जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और अब हमारा जो इक्वेशन है, ये लाइन जो है किस इक्वेशन का, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, यहाँ पे दे दो x = 7y - 42, एक इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब चाहो तो इस सबको हटा सकते हो, क्योंकि ये जो हमने ड्रॉ किया था ये दिखाने के लिए कि ये यहाँ ऐसे ऐसे जाना है, रास्ता बताए थे। अब रास्ता पता चल गया तो भाई इसको हटा दो, ये एक लाइन ड्रॉ हो गया। सेकंड इक्वेशन है हमारा ये, उसका ये बना हुआ है x0 y - 2, y इधर है, -2 यहाँ पे आ गया, 0 पर है तो ये x0 यही रहेगा, y यहाँ आ गया। x - 3 यहाँ पे आएगा -3x, y भी -3 नीचे आएगा -3, इसके सामने ये आएगा -3, है ना। x हो गया 6 पॉजिटिव में, 6 y0 तो यही पे आ जाएगा, ये y0 y आगे बढ़ेगा ही नहीं, x लेकिन 6 पर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये पॉइंट 0 में मैच कर रहा है क्या, एक लाइन में है, इस तरह से चलेगा लाइन, इस तरह से लाइन इसको बनाओ भाई। अब सीधा से इसका स्ट्रेट लाइन हाथ से ड्रॉ होने में तो जो पालकी बन जा रहा है, हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, कॉपी पे ग्राफ पेपर पे ये लाइन टेढ़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे क्या, 0 और -2, ये दे देंगे आपका -3 है ना, -3 और -3, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा -3 और -3, इधर से आया -3, ये -3, ये हो गया -3, 0 और 2 आपका ये इधर से 0 है ना, x0 y2, ये आपका यहाँ पर लिखेंगे 0 और -2, ये 6 0 और 6 यहाँ पे, तो हमने x में मिला 6, y है 0, इसलिए कर दिए। और इक्वेशन आपका कौन सा था, 2 नंबर का, x = 3y + 6, ये रे दिखा देंगे। इस तरह से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि बहुत ही स्लोली बताए हैं और एकदम हर एक छोटा बात को पकड़े हैं, ताकि आप अगर फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो भी समझ जाएगा। लेकिन दोस्तों को भी समझाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम सेकंड चैप्टर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। वो क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल, है ना। कितना बैट, सपोज लेट बैट को हम लोग x मानते हैं और बॉल को हम लोग y मानते हैं, तो बैट कितना है भाई, 3 बैट 3x और 6 बॉल तो +6 बॉल, और कितना रुपया में, तो 3900, है ना, ये रुपया लगा। सेकंड का लेटर बाद में C buys, है ना, खरीदता है अनदर बॉल बैट, एक ही बैट x है मेरा, एंड मोर कह रहा है कितना, मोर बॉल 3 मोर बॉल, है ना, +3y, कितना में भाई 1300। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अलजेब्रिकली आप यहां से निकाल दी इक्वेशन। इसको फिर ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x = 339, ये ऐसा करो ना, ऐसा था हमारा ना, 3x + 6y = 3900, 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2y = यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेगा तो 1300 होगा, 3 3 कट जाएगा, तो x + 2y = 1300 और x = 1300 - 2y, यहां से आप बना लो
इक्वेशन इसको हम लोग 3 कर दें। सेकेंड इक्वेशन 4 में देखते हैं, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसा करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या ले रहे हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3y है ना। इक्वेशन यहाँ पे 4 से कर लिए। अब यही 3 और 4 से हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो y का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू मान लो कि हम लोग करते हैं क्या 200 है ना, y का वैल्यू 200 करेंगे, x का वैल्यू कितना, ये कितना होगा, ये होगा आपका 200 के 3 तो 600 हो गया, x का वैल्यू कितना होगा 1300 माइनस 600 x इक्वल टू है ना, तो 0 0 700 हमारा यहाँ पे हो जाता है 300 ना करके। लेकिन एक बात और याद रहे, ये जो है थोड़ा बड़ा सा जाता है डेटा में, है ना। क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग काम करोगे कि आपका वैल्यू जो है ना, ये जो ग्राफ अभी देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर तक आपका पेज में कहां से जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग बना लोगे, या फिर 2-4 करके दो, एक एक करके नहीं लोगे, है ना, 5-5 करके लोगे, 10-10 करके लोगे एवरेज, है ना, तुरंत आपका 100 पर चला जाएगा। मान लो कि पहला ये आपका देखो कैसे बनाओगे, 0 आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक ले लिए। अब इसको 10 मानते हैं, 20 है 30 है 40 है 50 है 60 है 100 है, एक एक 10 करके बनाओ, या फिर 100 करके बनाओ ना, 100 200 300 400 500 600 700 800। अब आराम हो गया ना, ये हो गया आपका कितना 700 पर आराम से चला जाएगा हम लोग ग्राफ, ठीक है। तो और y का वैल्यू कितना था हमारा, y का वैल्यू हमने क्या लिया था भाई, तब 2 लिए थे, 200 लिए थे ना, y का वैल्यू 200 हो गया, आसानी से बन जाएगा ग्राफ ये आपका। खैर देख लेते हैं, तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे y का वैल्यू लिए हैं आपका 200, y इक्वल टू 200 लिए हैं, तो x इक्वल कितना आया 700, तो कोऑर्डिनेट होगा आपका 200 और 700, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अब क्या करें हम लोग, x y इक्वल ले लेते हैं 300, 300 ले y इक्वल टू x इक्वल कितना हो जाएगा 1300 माइनस 3 दिया 900, तो कितना होगा x इक्वल टू 400, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 400 और 300, है ना। किसका बना ये इक्वेशन 2 का, बात करिए एक और बना दे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन 2 का ही थर्ड पॉइंट, थर्ड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर हम लेते हैं क्या y इक्वल टू 400, देखो कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू 400 ले लिए, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा आपका 1300 माइनस 400 3 जा 1200, तो x इक्वल कितना हो गया 100 हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा बना 100 और 400, आसान है। हम अभी हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, आपका बना देते हैं, ग्राफ भी बना ही देते हैं, आपको सोचे थे कि आपको दे दे क्वेश्चन में बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हिंट दे देते इतना कि आप बना लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। इस सब को मिटा दे, इसका कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। एक इक्वेशन मात्रा रख लेते हैं, ये वाला इक्वेशन क्या था, इक्वेशन आपका x प्लस 3y इक्वल टू 1300 ये था हमारा, और इसको ऐसा किया है x इक्वल टू 1300 माइनस 3y, है ना, ये था इक्वेशन 2 का जो कि 4 बना है। चलो 2 का 4 बन गया, इसको मिटा देते हैं यहां से। सब मिट गया सब मिट गया सब मिट गया सब मिट गया। दो फर्स्ट का जो इक्वेशन आपका ये है x इक्वल टू 1300 माइनस 2y ये है ना, इसमें भी वैसे से पुट करेंगे। मान लो कि हम 600 लेते हैं y इक्वल टू x कितना होगा 1300 माइनस 6 टू 1200, x होगा 100। चलो इक्वेशन हम यहां क्वांटिटी से चले, एक ये आ गया एक ये आ गया, कितना हो गया 100 और 600। चलो नेक्स्ट y को लेते हैं 300, नहीं ये हमने क्या था क्या 600 लिया है ना, अब हम लोग 500 ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, x कितना होगा 1300 माइनस 5 टू 1000 कितना हो गया 300, कितना x इक्वल टू, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा हमारा 300 और 500। फिर से एक वैल्यू और 0.1 0.2 0.3 है ना, कितना करें x इक्वल टू लेते हैं 400, कितना होगा
y इक्वल टू 1300 माइनस 4 टू 800 होगा। तो x इक्वल टू ना x इक्वल टू y इक्वल टू 400 है हमारा, यहाँ है y 400। तो x कितना बच गया, 30 में से 8 जाएगा तो कितना 500। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 500 और 400, आसान हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका ये सब हटा देते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है। तो इसको डेटाबेस कैसे रिजल्ट करेंगे हम लोग, ये है एक्स वाई, ठीक है। चलो पहला वाला यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का, ले लेते हैं क्या। फर्स्ट में है x का 100, y है 600, सेकंड में है 300x, y है 500, फिर है 500, ये कितना है 400। सेकंड वाला मेरा था यहां से 200, अगर ये है ये है 700, सेकंड ऑप्शन मेरा आया था यहां से 400, और ये आपका 300, थर्ड है आपका 100, 400, ठीक है। अब इतना अगर हम बना लिए, इस सब को मिटा देने में फायदा है, बनाएंगे कहां है भाई, चलो इसको मिटा दो। इक्वेशन मिट गया, रहने दो, जरूरत नहीं है अब इक्वेशन का। अब है ग्राफ की जरूरत, देखते हैं ग्राफ कैसे बनाओगे भाई। तो अभी हमने आपको हिंट दिया था, सोचे कि आपको बता के नहीं आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सोचे कि नहीं भाई गड़बड़ कर दोगे, समझ में नहीं आएगा, तो फिर कहोगे सर कैसा बता दिए, पता नहीं चला। x है, x डैश है, y है, y डैश है। 1 2 3 4 5 6 700 तक गया है क्या, लेटेस्ट 700 तक गया है ना, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ज्यादा बड़ा हो गया नहीं, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा है क्या, 100 है 100। अच्छा ये जो 1 है सब 100 है, याद रखना। ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, बस हो जाएगा। 100 लिख दे क्या, 200 300 400 500 600 700, सब 100 में है। 100 और 600 लो भाई, 100 इधर से x से 100, y है कितना 600, यहाँ पे ले ले, सामने 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 सामने, है ना, ये हो रहा। फिर 300 500, 300 ये 500 ये, आगे पीछे हो रहा है यही से। 500 400, एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट बन गया आपका। ये लाइन सीधा ऐसे 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 जा जाएगा, है ना, इस तरह से बना देंगे। ये था हमारा इक्वेशन 1 का, है ना, जो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं। इक्वेशन का नाम यहाँ दे दोगे, बताए थे कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दोगे किसका, 100 और 600, यहाँ पे दे दोगे 100 और 600, ये दे दोगे 300 500, ये दे दोगे 500 400, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा भाई, 200 700, सब पॉजिटिव है, 200 और 700 आ जाओ। तो ये कि मेरा यहाँ बन रहा है ना, इसको बिठा देते हैं, आप लोग बाद में लिख लोगे, है ना, क्योंकि पहले ग्राफ बनाना जरूरी है। एक ये बना इधर से ये, इधर से ये 200 700 400 300, चलो 400 और 300 यहाँ से आया, ये 400 300 100 400 100 और 400, ये है आपका 400। एक ये बना, और क्या बना था भाई, एक ये बना, दूसरा था 400 300, 400 यहाँ पे और 300 यहाँ पे। अच्छा ये लिखिए थे
है ना, 200, 700, 200, तो 700, 400, कहाँ पे x पे 400, y पे 300, ठीक है, ये लाइन आ जाएगा, x पे 100 तो y पे 400, है ना। ये आपका कहीं ना कहीं फॉल्ट है इसमें, इसका आपस इक्वेशन होगा, लाइन आपका ये ड्रॉ होगा, है ना, इस तरह से। तो आप उसको कर लोगे ग्राफ पेपर पे, लाइन ड्रा नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्वेश्चन समझाते हैं आपको 3 नंबर का, ताकि आपकी इजीली बन जाए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज कितना, इक्वल टू 160। तो एप्पल को x मानते हैं, एप्पल एप्पल इक्वल टू x करते हैं, और ग्रेप्स इक्वल टू y करते हैं। तो 2 kg एप्पल 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स y इक्वल टू, दोनों का दाम कितना हो गया, 160 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट यहां से निकल गया। सेकंड हमारा है, वो आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद भाव बढ़ गया, है ना, भाव बढ़ गया तो कितना गया, 4 kg एप्पल 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, तो 2y इक्वल टू कितना, 300। तो इसको हम लोग करेंगे थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 कॉमन लेके x प्लस y, 2x प्लस y, है ना, इक्वल टू 2 इंटू कितना 150 कर दें, ये कर जाएगा, तो कितना होगा, 2x प्लस y इक्वल टू 150। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, चलो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं पहले, 2x प्लस 2x इक्वल टू 160 माइनस y, कर सकते हैं। अब y का वैल्यू कुछ भी दे दो, y का वैल्यू मान लो कि आप देते हैं 100, या ऐसा करो ना, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 160 माइनस y बाई 2, ऐसा कर दो। अब किए थे क्या, y इक्वल टू लिए थे 100 कर रहे थे हम लोग, x इक्वल कितना हो जाएगा, 160 माइनस 100 डिवाइड बाय 2, तो 60 बाय 2 कर जाएगा ना, 60 बचेगा 30, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 30 और 100। सेकंड y इक्वल टू लेते हैं 90, ठीक है, x इक्वल कितना हो जाएगा, 160 माइनस 90 डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा ये 70, 2 9 7 16, है ना, 70 बाय 2 मतलब कितना 35, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया 35 और 90। थर्ड पार्ट कैसा बनेगा, y इक्वल टू बाय 80, y इक्वल टू कितना ले 80, x इक्वल कितना हो जाएगा 160 माइनस 80 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 80 बाय 2 मतलब कितना 40, तो कोऑर्डिनेट बन गया हमारा कितना 40 और 80, कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन 2 को, है ना, इसको करते हैं इक्वेशन 2 को यूज करते हैं। इसके लिए हम आपका ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट को मिटाते हैं, कहानी क्या कर रहे हैं, इसको हटा दें, जगह बचेगा, लिख देंगे। इक्वेशन 2 है 2x प्लस y इक्वल टू 150, तो 2x इक्वल टू 150 माइनस y, ये जगह उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, x इक्वल टू 150 माइनस y बाई 2, वही कहानी फिर से आ गया। फिर यहाँ पे क्या देंगे, अगर हम x इक्वल टू मान लो कि y इक्वल टू लेते हैं 100, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 150 माइनस 100 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 100 घट जाएगा तो 50 बटा 2, तो 25 बच गया। कोऑर्डिनेट क्या आ गया 25 और 100, ठीक है। फिर आगे दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ये रहने तो फॉर्मूला मिटा देते। फिर है कितना, y का ले लेते हैं, अभी 100 लिए थे तो भाई एक कम करते 90 ले लेते हैं, y का 90 ले रहे हो तो कितना होगा 100, x इक्वल टू 150 माइनस 90, x कितना 60 बाई, अच्छा बता 2 भी है 60 बाई 2,
30 बच जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 30 और 90। फिर से क्या हो गया यहाँ पे x y को ले लो 80, x को कितना होगा 150 माइनस 80 डिवाइड बाय 2, x को कितना होगा 70/2 मतलब इतना 35। कोऑर्डिनेट बन गया हमारा 35 और 80। देखो कितना आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, इक्वेशन नंबर है ना, याद रखें। तो अब आप लोग इसको इजी वे में बना सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हम एक डेटाबेस आपको डिजाइन करके दे देते हैं, कोशिश करोगे बनाने का। चलो यहां पे हम करें क्या, एक डेटाबेस ऐसे डिजाइन करो, x है y है, x में लिए कितना 30, y आ गया 100, x में लिए है 35, y आ गया है 90, x में लिए है 40, y आ गया है 80। हो गया? चलो इसको मिटा दें। सेकंड हमारा जो है अभी जो आया है कोऑर्डिनेट क्या, x है हमारा 25, x है y है 25, y हो गया 100, x है हमारा 30, y है 90, x है हमारा 35, y है 80। ठीक है, y है 80। तो इस दोनों डेटाबेस से आप ग्राफ बना सकते हैं जैसे बताए थे अभी। तो उम्मीद है कि आप बना लेंगे। ये आपके लिए, आपके वर्क के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। उसी को बनाने का, नहीं बनेगा कमेंट में लिखोगे और फिर हम दूसरे वीडियो बना के भेजेंगे, बता देंगे आपको। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। और ये ग्राफ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नेसेसरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आना ही आना होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। एक ठो कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट करके। तो अगर आप इतना समझ में आ गया तो समझो कि 8 से 10 नंबर इसको कवर कर चुके हैं आप बोर्ड के लिए। ठीक है, तो शेयर करते रहें, सबको समझाते रहें, बताते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।